सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली को लेकर ऑर्डर दिए थे उन्हें उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि जनता सड़क पर आ गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं किसी आदमी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, आज मैं पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहा हूँ। सवाल सिंपल है, अरावली पहाड़ क्यों काटे जा रहे हैं और हम सब चुप क्यों हैं? आज 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए। जब तक इस जंग की बचत है, इंकलाब जिंदाबाद। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, नॉर्थ इंडिया का शील्ड है। सबसे पहले समझो, अरावली की लंबाई 670 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। और ये अरावली दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है और ये करोड़ों साल पुरानी है। लेकिन पिछले 20 साल में हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में 31 पहाड़ गायब हो गए, जिनकी हाइट 200 से 600 मीटर तक थी। क्या हो अगर इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज का अरावली को कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माइंस और माइनिंग मैग्नीज को सौंप दिया जाएगा? पर क्या है ये माउंटेन्स रेंज? अगर अरावली को माइनिंग माफियाज और लैंड माफियाज को सौंप भी दे तो क्या होगा भाई? अगर बिलिंग्स बनानी है, डबलमेंट करना है, जिंक, कॉपर, पत्थर चाहिए तो कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो अरावली से ले लो, तो प्रबल क्या है? अब प्रॉब्लम समझो। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है, जिसके 2 पार्ट है, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई पहाड़ अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर से ऊपर है तो उसे अरावली का हिस्सा माना जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाली डेफिनेशन में अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से नीचा है यानी 99 मीटर भी है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उस पर लैंड माफियाज और माइनिंग माफियाज अपना कारोबार चला सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी की सारी 100 मीटर से छोटी है। सीधी भाषा में समझे तो अरावली की टोटल पहाड़ियां 12,081 है, जिसमें से 11,033 पहाड़ियां तो 100 मीटर्स रूल्स क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी। सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी है जो इस रूल को लागू कर पाएगी, यानी अरावली की पहाड़ियां कहला पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% पहाड़ियां पर खतरा मंडरा रहा है। अब इन पहाड़ियां को कटवाने प्रॉब्लम्स आएगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होगी थार डिजर्टिफिकेशन की। जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ एक रेत का ढेर नहीं है, ये राजस्थान की वेस्टर्न साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से केलर पाकिस्तान तक फैला है। अब कंडीशन ये है कि थार एक रेत का ढेर नहीं है, ये रेगिस्तान में बहने वाली हवाओं के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर रेत का बड़ा बड़ा पहाड़ बनाती है। और जब अरावली की पहाड़ियां को है काट दिया जाएगा तो ये रेत के ढेर उड़कर सीधे उपजाऊ जमीन पर जाकर जम जाएगी, जिससे उपजाऊ जमीनें बंजर में बदल जाएगी। उसके अलावा डेजर्ट अपनी आसपास की हवा को भी गर्म कर देती है, जमीन की नमी चूस लेती है। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अरावली की पहाड़ियां होने से डेजर्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां इन रेत के ढेर को अपने ऊपर रोक लेती है। और अरावली की 90% से भी ज्यादा पहाड़ियां कट जाएगी तो तुम दिल्ली और उसकी आसपास वाली जगह को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाओगे। हमने ये तो सोच लिया अरावली के काटने से इंसान को क्या नुकसान होगा, पर अरावली के जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? उनका भी घर बर्बाद होगा और वहां पर उनको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो आसपास वाले गांव, शहरों में आ जाएंगे। फिर सरकार बोलेगी जानवरों की जनसंख्या बढ़ गई है, इनको रोकना पड़ेगा। पर क्या अरावली पर माइनिंग शुरू से ही लीगल थी? नहीं। 1950 से 1947 तक ब्रिटिश रूल के दौरान अरावली पर माइनिंग लीगल थी और आजादी के बाद 1947 से 1970 तक भी माइनिंग लीगल थी। लेकिन 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी हो गई थी माइनिंग के लिए, लेकिन बहुत सी अरावली फॉरेस्ट नोटिफाई ही नहीं की, इसलिए वहां पर लूप होल रहा। लेकिन अब 2009 से 2010 तक हरियाणा में माइनिंग बंद और राजस्थान में स्ट्रीक रेगुलेशन, और यहीं से माइनिंग इलीगल मानी गई। पहले सिचुएशन थी कि कोर्ट ने बोला अरावली इकोलॉजिकल माउंटेन सिस्टम है, यहाँ माइनिंग डेंजरस है, चाहे पहाड़ छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी, और होगी तो बहुत ज्यादा स्ट्रीक रूल के साथ होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।